करते हैं काउंट फंक्शंस की। काउंट से रिलेटेड 5 फंक्शन हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड इफ्स। काउंट सिंपली किन्हीं चीज़ों को काउंट कर देता है, जैसे इक्वल टू काउंट, और इसका जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैं अलग अलग वैल्यूज़। जैसे मैंने किया ये कितने वैल्यूज़ हैं, तो इसने बताया ये 9 वैल्यूज़ हैं। तो किसी भी गिवन न्यूमेरिकल जो भी डाटा होगा, जैसे ये डाटा कितना है, वैसे तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, काउंट 75 है, मिनिमम ये वैल्यू है, मैक्सिमम ये वैल्यू है, सम इतना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखना चाहें कि ये टोटल कितने हैं, इक्वल टू काउंट यहाँ से यहाँ तक, तो इसने बताया ये ओके, इसको काउंट कस्टम की जगह कर दें जनरल, 75 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे भी लगा के देखते हैं, काउंट कितने नेम्स हैं, 0 क्यों? क्योंकि जो काउंट है वो बना है सिंपली न्यूमेरिकल्स को काउंट करने के लिए। तो अगर हमें अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है तो लेट्स पुट ए, काउंट ए फॉर अल्फ़ाबेट्स हो गया, ठीक है। ए को हम मान लेते हैं अभी अल्फ़ाबेट्स है, ये 75। तो वैसे तो ये ज़्यादा इजी तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो, शिफ्ट से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल से फास्ट मूवमेंट होती है, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो, और यहाँ आ जाएगा टोटल कितने हैं, ये कितने हैं। लेकिन वैसे अगर हमें देखना हो तो कंट्रोल और कंट्रोल ए, ये काउंट करता है नंबर्स को, ये काउंट करता है टेक्स्ट को। काउंट ब्लैंक, जैसे अगर इसके अंदर इक्वल टू काउंट ब्लैंक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, कोई भी ब्लैंक नहीं है। अगर मान लीजिए अपने पास 2 ब्लैंक हों, जितने भी सीरीज़ के अंदर ब्लैंक्स होगा उसको काउंट करने के लिए, सिंपली काउंट करने के लिए, और कोई ऑपरेशन नहीं है, हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट इफ़, नाउ काउंट इफ़, इसके हमारा सिंटैक्स होता है काउंट इफ़, 2 सिंटैक्स हैं, रेंज और क्राइटेरिया। मतलब गिवन रेंज के अंदर क्या क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट करेगा। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ये कि कितने लोग जनवरी मंथ में पैदा हुए हैं, कितने फेब में, ये बताना है। तो टाइम फंक्शन हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने लगाया मंथ, इससे हमारा मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया। डबल क्लिक, तो ये हमारा बन गया, सबके मंथ एक्सट्रैक्ट हो गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने लोग, काउंट इफ़, रेंज क्या है, इस रेंज में इस रेंज के अंदर डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू 1, तो ये 4 आ गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है इसमें कि मैं दोबारा देख लें, काउंट में रेंज दी और इक्वल टू 1 क्राइटेरिया दिया, तो जो 1 के इक्वल थे वो उसने काउंट कर दिए। तो अगर इसी को, क्या मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करने में प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो रेंज है ये तो स्टैटिक है हमेशा, तो सबसे पहले इस रेंज को मुझे फिक्स करना पड़ेगा यूजिंग F4। अब अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो सब में 4 आ गया। एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए 2, यहाँ लिखना चाहिए 3, राइट, इस तरह से। तो ये तो इसका मतलब मुझे 12 बार लिखना पड़ेगा। क्या कोई और तरीका है जिससे मैं काउंट कर सकूं? तो यहाँ पे देखिए मुझे काउंट क्या करवाना है, इक्वल टू 1, यहाँ इक्वल टू 2, यहाँ लिखा हुआ है ना मंथ 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है। तो बजाय इसके हम एक्सेल में क्या कोशिश करते हैं, स्टैटिक चीज़ कभी ना दें, डायनेमिक दें, यानी ऑपरेशन वो दें, सेल दें, जिसका रेफरेंस में जो चेंज हो रही है तो यहाँ पर फार्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए एक बार लिख के। क्या मतलब है इस बात का, मैं यहाँ पे बजाय इसको लिखने के मैं यहाँ पे लिखता हूँ B81। अब देखें तो भी आ गया। कैसे काम किया इसने सबसे पहले यहाँ पे देखा ये क्या चीज़ है, B81, F9 ये 1 है, और ये क्या हमारे पास जो एड्रेस हैं F9 इतने, कहीं पे 12 8 10 1 जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनमें से जो 1 के इक्वल है उसको काउंट कर दें। तो अब जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो देखिए ये B1 का यहाँ बन गया है B82 में ये लिखा हुआ है। तो अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और अपने पास सीधा सीधा रिजल्ट आ गया। अब ये था हमारा काउंट इफ़, काउंट करे अगर ये कंडीशन हो। अब यहाँ पे मैं ये भी चाह रहा हूँ कि काउंट करे कोई और, किसी और में चल के देखें, और लेट्स से व्हाट इफ़ वी लुकअप में काम करते हैं। हम यहाँ पे काउंट करना चाह रहे हैं मल्टीपल चीज़ें कि जो HR के हों और जिनके काउंट करें जिन्होंने B.Com किया है और B.Com के बाद फाइनेंस लिया है, ऐसे लोगों को हम काउंट करें, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा फंक्शन, क्योंकि एक से ज़्यादा है, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स कैसे काम करता है, सबसे पहले तो क्राइटेरिया दीजिए और फिर
क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, रेंज 2 क्राइटेरिया। तो जैसे मैंने कहा इस सारे में से ये जो रेंज है, इस रेंज में इक्वल टू, यहाँ देखिए ऊपर डबल कोट्स के अंदर बी कॉम। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। अगर बी डॉट कॉम के बाद डॉट लगा दिया चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया कि सर्च करें कि इस क्राइटेरिया में से कौन सा बी कॉम है। ठीक है। सेकंड, इस क्राइटेरिया में से इक्वल टू कितने हमारे फाइनेंस हैं। तो इसने कहा जी आपने तो एरर कर दिया। ओके, एरर देखिए, ये देख रहे हैं जी 1 से 37 और 1 से 36 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, फिर भी एरर है। अच्छा, अब क्या एरर है? फाइनेंस ठीक है, बी कॉम भी ठीक है हमारा, काउंट इफ्स रेंज और क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया, तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इससे पूछते हैं क्या एरर है। ओके, कोई बात नहीं, हम पहले यहाँ तक करके देखते हैं। ठीक है, एरर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी ट्रू आर्गूमेंट। तो इस सारे को हम एक बार F9 करके देखें। ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जो ट्रू हैं उनको ये करेगा, बाकियों को छोड़ देगा। ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक एंड इक्वल टू बी कॉम। कॉम के बाद आई होप डॉट नहीं है। ओके, कॉमा। नाउ ये बोला क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया। ओके ओके ओके, गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ से अब मुझे देना है ये क्राइटेरिया, शायद सिंटेक्स गलत हो गया था। पहली रेंज उसमें क्राइटेरिया करके देखें इसे काम करेगा। हाँ 17 है बिल्कुल, पहले मैंने सीधा ही दे दिया था। पहला क्राइटेरिया G2 से G37 और बी कॉम। नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे इक्वल टू फाइनेंस। अब इसमें क्या गड़बड़ है? ओके, फिर वही गड़बड़ है, दिस और क्राइटेरिया ऐसे देना है। देखिए, पहली रेंज क्राइटेरिया, दूसरी रेंज क्राइटेरिया, तो ये आ गए 16। क्रॉस चेक कर लें इसे हम, तो फिल्टर लगा के क्रॉस चेक करते हैं क्या ये ठीक है या नहीं। बीकॉम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने, और उनमें फाइनेंस वाले कितने, वैसे दिख ही रहा है एक ही है, बाकी तो ये देखिए फाइनेंस कितनी बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है, तो 16 है। टोटल बीकॉम के थे 17 और उसमें जिन्होंने फाइनेंस लिया हुआ है वो है 16। एक अकेला सा है बीकॉम के बाद HR लिया है, जोड़ी ने लिया हुआ है। सो कितने भी क्राइटेरिया पे हम काम कर सकते हैं। काउंट इफ पहला क्राइटेरिया, जो मैं गड़बड़ कर रहा था इसमें डायरेक्टली इक्वल टू बी कॉम लिख रहा था। पहला रेंज कॉमा पहला क्राइटेरिया, दूसरी रेंज दूसरा क्राइटेरिया, तीसरी रेंज चौथी पाँचवीं, कितना भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द काउंट इफ्स। काउंट इफ एक पे काम करता है, काउंट इफ्स एक से ज़्यादा जितने भी क्राइटेरिया उस पर काम करता है। सो आगे हम कई जगह इसका यूज़ करेंगे और ये भी यूज़ करेंगे कि ये ऐसे कैसे काम कर रहा है कि राइट सेल्स, और अगर इसमें हम सही आंसर लिखते हैं तो करेक्ट आता है, गलत आंसर लिखने पे रॉन्ग आता है। ये इफ़ का ही एक पार्ट है, इसको हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।